मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो आने वाले समय में उनकी पढ़ाई का तरीका, परीक्षा की तैयारी और रिजल्ट का पूरा गणित बदल सकता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड अब लंबे समय से चल रहे बेस्ट ऑफ 5 सिस्टम को खत्म करने की तैयारी में है। यह वही व्यवस्था थी जिसने पिछले कई सालों से छात्रों को एक तरह की राहत दी हुई थी। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। इस सिस्टम के तहत अगर कोई छात्र किसी एक विषय में कमजोर भी रह जाता था या कम अंक लाता था, तो उसके बाकी बेहतर 5 विषयों के आधार पर रिजल्ट तैयार हो जाता था और कई बार छात्र पास भी हो जाते थे। लेकिन अब यही सिस्टम इतिहास बनने जा रहा है। बोर्ड ने इस व्यवस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है और अगर इसे अंतिम मंजूरी मिलती है तो 2026-27 सत्र से यह नया नियम लागू कर दिया जाएगा। यानी जो छात्र अभी 2025-26 में परीक्षा दे रहे हैं उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले बैच के छात्रों को अब हर विषय में गंभीरता दिखानी होगी। इस फैसले ने छात्रों और अभिभावकों दोनों के बीच चिंता बढ़ा दी, क्योंकि अब पढ़ाई सिर्फ पास होने के लिए नहीं बल्कि हर विषय में मजबूत प्रदर्शन के लिए करनी होगी। एमपी बोर्ड के इस नए फैसले के तहत 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में विषयों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। 10वीं के छात्रों को अब पहले की तरह 6 नहीं बल्कि 7 विषयों की परीक्षा देनी होगी। वहीं 12वीं के छात्रों को 5 की जगह 6 विषयों का सामना करना पड़ेगा। 10वीं में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे मुख्य विषयों के साथ अब एक नया वोकेशनल सब्जेक्ट भी जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब छात्रों की पढ़ाई का दायरा पहले से ज्यादा व्यापक होगा। हालांकि बोर्ड ने थोड़ी राहत भी दी है। 10वीं में बेस्ट ऑफ 6 और 12वीं में बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर रिजल्ट तैयार करने की बात कही गई है। यानी अगर छात्र एक विषय में थोड़ा कमजोर भी रह जाए तो उसे कुछ हद तक राहत मिल सकती है, लेकिन पहले की तरह पूरी छूट नहीं मिलेगी। साफ शब्दों में कहें तो अब हर विषय को हल्के में ले लेने का दौर खत्म होने जा रहा है। पहले कई छात्र यह सोचकर गणित, अंग्रेजी या विज्ञान जैसे कठिन विषयों को नजरअंदाज कर देते थे कि बाकी विषयों के अच्छे अंक उन्हें पास करा देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। हर विषय में मेहनत करना जरूरी होगा, क्योंकि बोर्ड का फोकस अब केवल रिजल्ट प्रतिशत बढ़ाने पर नहीं बल्कि छात्रों की वास्तविक शैक्षणिक क्षमता मजबूत करने पर है। दरअसल बेस्ट ऑफ 5 सिस्टम को साल 2017 में लागू किया गया था, जब एमपी बोर्ड के रिजल्ट में गिरावट दर्ज की गई थी। उस समय इस व्यवस्था को छात्रों को राहत देने और पास प्रतिशत बढ़ाने के लिए लागू किया गया था। शुरुआत में यह सिस्टम छात्रों के लिए मददगार साबित हुआ, लेकिन समय के साथ इसके नकारात्मक असर भी सामने आने लगे। सबसे बड़ी समस्या यह रही कि कई छात्रों ने जरूरी और बुनियादी विषयों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया। गणित, अंग्रेजी और विज्ञान जैसे विषय जो आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों में बेहद अहम माने जाते थे, उनमें छात्रों की पकड़ कमजोर होती चली गई। इसका असर तब साफ दिखा जब ऐसे छात्र सेना भर्ती, पुलिस भर्ती या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहुंचे जहां हर विषय में न्यूनतम अंक जरूरी होते थे। बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर पास हुए कई छात्र वहां अयोग्य साबित हुए, क्योंकि उनके पास कुल रिजल्ट तो था लेकिन जरूरी विषयों में पर्याप्त अंक नहीं थे। इसी वजह से अब बोर्ड ने इस सिस्टम को खत्म करने का फैसला लिया है, ताकि छात्र हर विषय को बराबर महत्व दें और उनकी बुनियादी मजबूत हो। यही नियम, नए नियम के तहत पढ़ाई को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा जाएगा बल्कि स्किल डेवलपमेंट पर भी खास जोर दिया जाएगा। 10वीं में जो नया नियम वोकेशनल विषय जोड़ा जा रहा है वह NSQF यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत होगा। इसमें छात्र अपनी रुचि के मुताबिक IT, कृषि, रिटेल, ब्यूटी एंड वेलनेस या अन्य कौशल आधारित कोर्स चुन सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर कोई छात्र अकादमिक विषयों में औसत प्रदर्शन करता है तब भी उसके पास एक व्यावहारिक हुनर होगा जो भविष्य में रोजगार का रास्ता खोल सकता है। कुल मिलाकर एमपी बोर्ड का यह नया फैसला छात्रों के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। चुनौती इसलिए क्योंकि अब हर विषय में मेहनत जरूरी होगी, और अवसर इसलिए क्योंकि अब पढ़ाई के साथ हुनर भी मिलेगा जो करियर को नई दिशा दे सकता है।